मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्री जवाल दर्शन उपनिषद सामवेद का खंड 1 यह खंड 4 में बताया गया है। दूसरे पद में तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पसान के सदा शिवम पश्यति मूढ़ आत्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। अर्थात इसका हिंदी है, वह शिव तो शरीर में विद्यमान हैं, पर मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और भीतर और पाषाण में शिव देखते हैं। यह मूर्ख हैं। यह शरीर में ही संव्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा ब्रह्मांड संव्याप्त है। गुरु के कृपा से ही यह जीव आत्मा वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन मूर्ख लोग क्या होता है, विषय माया मोह के चक्कर में फंस करके विषया आसक्त होकर करके वह क्या खोजता है, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और पाषाण में शिव को देखते हैं, खोजते फिरते हैं। जैसे हिरण के नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण से क्या होता है कि वन वन में भटकते रहता है और व्यर्थ में अपना सुख शांति चैन गंवा देता है। उसी प्रकार शिव तो 10वें दरवाजे सुषुम्ना नाड़ी होकर करके पर ब्रह्म की प्राप्ति किया जा सकता है। संत महात्मा आदि काल से बताते आ रहे हैं। लेकिन मूर्ख लोग, लोभी, लंपट, लालची, कामी, क्रोधी, ये सब क्या करता है, उसको जो है शिव जी को पाषाण में, काष्ठ में, मूर्ति में, दान में, पुण्य में, तीर्थ में, प्रयाग में, ये सब में खोजते हैं। लेकिन संत महात्मा से नहीं। इस पर मैं जो है संत महात्मा भी बताते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र नौ गावा। निर्मल और छलहीन व्यक्ति की पुकार प्रभु शीघ्र सुनते हैं। जो शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से ईश्वर को पुकारते हैं, उनका आवाज़ जो है, उनकी सुनवाई यति शीघ्र हो जाता है ईश्वर के दरबार में। कैसे, एक उदाहरण देते हैं, जरा सुन लीजिए। रूस के 3 फकीर थे रूस में। वो बड़े सीधे सरल सज्जन थे, ध्यानी, शांति व स्थिरता को प्राप्त कर चुके थे। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना में लगे हुए थे। उनकी प्रभुत्व को प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक फैलने लगा। जो है वह गिरजाघर छोड़ करके बहुत से आदमी उन्हीं के जो है दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो गिरजाघर करके जो है ना, सब जो है पादरी सब जो है बड़ा ईर्ष्या ग्रस्त हो गया कि जो है ना, यह फकीर को दर्शन करने के लिए भक्तगण वहाँ जाते हैं, उसमें क्या शक्ति है। चलो जो है ना, उसको जो है ना फकीर सब ने नाव पर सवार होकर गए कि वहाँ से चलो भेंट करके उसको जो है ना किसी प्रकार को जो है उसको मूर्ख बना करके हटा देंगे, भगा देंगे। उसने कीमती पोशाक पहना, सिर के सोने के मुकुट पहना और हाथ में जो है रत्न जनित सोने का छड़ी लिया और गले में क्रास तो लिया ही, निकल पड़े और शास्त्र किताब भी लिया। नाव पर जो है सवार होकर के आए। उन्होंने तीनों से पूछा तुम लोग संत हो? तो तीनों ने बताया हम लोग संत नहीं हैं। भला हम लोग संत कैसे हो सकते हैं? पादरी ने पूछा फिर लोग यहाँ भीड़ क्यों होता है? उन्होंने कहा कि पता नहीं, हम तो लोग से मना करते हैं, लेकिन क्या करें, ये लोग मानते नहीं हैं। हम लोग पहले शांति में थे, मज़े में थे, इन लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप अच्छे आदमी लगते हैं, आप ही इसे इनसे बचाने का कोई उपाय बता। पादरी ने कहा कि तुम लोग जो है घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। अच्छा यह बताओ कि तुम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो?
हम लोग प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा बाइबिल कहाँ है? उन्होंने कहा कि क्षमा करें, हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम लोग तो बाइबिल क्या करेंगे रख कर करके। पादरी प्रसन्न हो गया और मन में सोचने लगा कि ये तो महामूर्ख गंवार है, इन्हें बाइबिल पढ़ना तो नहीं आता है, मूर्ख लोग जो है ना इसको तुरंत भगा देंगे, लोग वापस चर्च में आने लगेंगे। उसने पूछा जब तुम लोग बाइबिल पढ़ना जानते ही नहीं, प्रार्थना कैसे करते हो? तो तीनों ने ज़मीन की तरफ देखते हुए बोला। पादरी ने कहा शर्माते क्यों हो, बोलो बताओ। उन लोगों ने कहा क्या बतावें, चर्च के द्वारा स्वीकृति जो प्रार्थना है वह बहुत लंबी है, हम लोगों के लिए तो ये याद रखना बड़ा कठिन है। पादरी ने बोला आखिर बताओ ना, प्रार्थना क्या करते हो? अगर गलती होगा तो प्रभु से तुम्हें क्षमा करा दूंगा। फकीरों ने कहा कहने में बहुत शर्म आती है, पर आप नहीं मानते हैं तो बता देता हूँ, हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली है। पादरी ने सोचने लगा कि अपनी बनाई हुई प्रार्थना कभी काम आ सकती है? प्रार्थना तो शास्त्रों के द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए, प्रार्थना मत बनाई नहीं जाती है, उसका तो इल्हाम होता है। जीसस को तो परमात्मा की ओर से प्रार्थना मिला था। पादरी ने पूछा बताओ तो सही, तूने प्रार्थना क्या कैसे और कैसे बनाई? फकीर ने कहा आपने हमें बहुत डरा दिया है, आपकी वेशभूषा और हाथ में डंडा देख करके भयभीत हो गया हूँ। आप प्रार्थना के बारे में पूछिए ही मत, आप तो बता देंगे, आप ही बता दीजिए, हम वही प्रार्थना करेंगे। पादरी ने मन में जिज्ञासा बढ़ गया और आखिर लोगों से क्या बताएं गाते हैं। फिर से पूछने लगे तो तेरी प्रार्थना क्या है? तो फकीर ने कहा कि हम लोग अनपढ़ गंवार और बहुत जो है सोचा कि क्या प्रार्थना किया जाए। अंत में हम लोगों ने विचार किया कि ईसाई धर्म में भी ईश्वर के 3 रूप माने जाते हैं, हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना की है, इसलिए हम लोगों ने प्रार्थना बना ली है कि हे प्रभु तुम भी 3 और हम भी 3, हम पर कृपा करो। ये प्रार्थना बना ली है। पादरी की हंसी छूट गई, यह भी कोई प्रार्थना है? हे प्रभु तुम भी 3 और हम भी 3, हम पर कृपा करो। वह खुश हो गए, बेवकूफ़ कहीं का रास्ते पर लगाऊंगा। उसने कहा बेकार की बातें क्यों करते हो, सही प्रार्थना यह है, बतलाता हूँ। प्रभु की कृपा से फकीर ने कहा हम लोगों गलती हो गई, क्षमा करें, आप जो बताएंगे हम लोग वही करेंगे। पादरी ने चर्च की लंबी प्रार्थना उन्हें सुनाई। तीनों ने कहा कि एक बार फिर बताइए। पादरी ने फिर से बताई। फिर तीनों ने कहा कि जो है और एक बार बताइए। फिर से बताया, लेकिन वो कहा आपकी प्रार्थना बहुत लंबी है, एक बार फिर से सुना दीजिए। तीनों भूल गए। पादरी ने तीसरी बार भी सुना दिया, चिंता मत करो, कभी कभी चर्च में भी आ जाया करो और पूरा अभ्यास हो जाएगा और प्रभु की कृपा भी मिल जाएगी। पादरी ने मन में हुआ कि मुसीबत आसानी से छूट गई। वह वापस लौटने के लिए नाव पर सवार हो गए। जैसे ही नाव झील के बीच में पहुंची, अचानक पादरी और मांझी दोनों हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि तीनों फकीर बदहास जो है पानी पर दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। पादरी सोचने लगा कि यह चमत्कार सिर्फ जीसस ने किया था, ये पानी पर कैसे दौड़ते चले आ रहे हैं। तीनों ने नाव के समीप आकर के निवेदन किया, कृपा करके एक बार और प्रार्थना दोहरा दें, हम लोग प्रार्थना भूल गए हैं। हम तीनों में मतभेद हो गया कि वह कहता है कि प्रार्थना इस तरह शुरू होता है, मैं कहता हूँ इस तरह से, तीसरा कहता है, तीसरे ने कहता है शुरू हो कहता है। आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया, हम लोग विवाद में पड़ गए हैं। कृपया कर करके एक बार और प्रार्थना सुझावें और प्रार्थना करें। पादरी की आंखें खुल गई। उसने झुक करके तीनों का चरण छुआ और हाथ जोड़कर कहा कि आपकी प्रार्थना सही है, क्योंकि वह प्रभु के द्वारा सुन ली गई है। मेरी प्रार्थना ही गलत है, क्योंकि अभी तक सुनी ही नहीं है। मैं पानी पर नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे प्रभु पर इतना भरोसा नहीं, मेरी ऐसी श्रद्धा और साधना नहीं है। मैंने जो बताया उसे आप भूल जाइए, आपकी प्रार्थना बिल्कुल ठीक है। अब मैं वही प्रार्थना करूंगा जो आप करते हैं। आपकी प्रार्थना जीत गई और मेरी प्रार्थना हार गई। मैं तो सिर्फ दिखावे के रह गया, लेकिन आपके हृदय की पुकार सुनी। श्री सद्गुरु महाराज। तीनों का अभिमान चूर हो गया। बड़ी शास्त्रज्ञ होने का अभिमान था, बड़ी बुद्धिमान और ज्ञानी होने का अभिमान था। अरे निर्मल शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। ईश्वर उनका सुनवाई यथाशीघ्र करते हैं। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। एक देहात की बुढ़िया थी, दही बेचने के लिए गंगा नदी के पार वह जाया करती थी।
गंगा नदी के दही बेच कर करके जो है वह थोड़ा देर सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते उसको लेट हो गई, तब तक नाव जो है खुल गई घाट से। सत्संग में वह सुन रखी थी कि राम का नाम लेने से, महात्मा जी के मुखारबिंद से सुना कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। बुढ़िया जो आई घाट पर देखा कि भाई तो नाव तो खुलकर चली गई, अब तो रात भर घाट किनारे में कैसे रहेंगे, बड़ा बेचैन हुआ। तो उसने याद आया कि जब महात्मा जी ने कहा कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाएगा, तो ये छोटा नदी पार होने में क्या लगा है। बुढ़िया ने राम राम करते हुए आंख बंद कर करके नदी पर पैदल चलने लगी। उसका हृदय का आवाज़, शुद्ध पवित्र चित्त आत्मा से जो हृदय का से आवाज़ निकला, वह डायरेक्ट बैकुंठ में पहुंच गया। वहाँ बैकुंठ हिल गया, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, सब लोके हिल गया, सिंहासन डोल गया। अब तो भगवान को रहाने गया हुआ। इंद्रियातीत होकर के बुढ़िया पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण आस्था से जो है उनका आवाज़ आत्मा से निकल रहा था। आत्मा परमात्मा का अंश है, डायरेक्ट यह आत्मा का आवाज़ ईश्वर के दरबार में गया। बुढ़िया ने कभी नहीं सोची, मन में विचार भी संदेह भी नहीं हुआ कि अब डूब जाएंगे। क्या उनके मन में यह बात हो गया कि महात्मा जी ने कहा है कि राम का नाम लेने से भवसागर पार होते, इतना तो छोटा नदी पार होने में क्या मुश्किल है, अब नाव की हमको क्या ज़रूरत है। वह बुढ़िया पानी में कूद पड़ी, जब तैरने के लिए नहीं जानती थी, और वह राम का नाम लेते हुए ताने लगी। इस प्रकार से वह बुढ़िया का घुट्टी भी नहीं भींज रहा था और चलती जा रही थी। पानी पर सूखे पैर हुआ उस पार हो गई। अब रोज़ वह बुढ़िया जो है नाव पर गुना को सवार ही नहीं करती थी, वह राम का नाम लेती और उधर से जो है नदी पार कर जाती, इधर से भी नदी पार कर जाती। यह बात का प्रचार प्रसार फैल गया, गांव गांव में फैल गया कि बुढ़िया जो है कुछ मंत्र जानती है। तो वह बुढ़िया को पूछने लगे कैसे पार कर गए। उस राम का नाम लेने से, महात्मा जी ने कह रहे थे सत्संग सुने, सत्संग में जो है ना कह रहे राम के नाम लेने से भवसागर पार होते थे, इतना नदी काहे न पार होंगे। इसलिए आंख बंद करके राम का नाम लेते जाते हैं, अब पार हो जाते। ओह, उनका हृदय बड़ा पवित्र था, ज्ञानी ध्यानी समझ गए। वो पवित्र आत्मा से जो आवाज़ जो है इनका पुकार डायरेक्ट ईश्वर के तक पहुँचता है, इनको शक्ति हो गया, दैविक शक्ति हो गई, ईश्वर की कृपा हो। आवत अवसर यति कठिनाई, राम कृपा बिनु जाई। ईश्वर की जब कृपा हो जाती है, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु वनल सितलाई। जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो गरल सुधा हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, शत्रु मित्र बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, रिपु में दुश्मन मिताई करने लगा, मित्रता करने लगेगा। गौपद सिंधु, गाय के पद के चिन्ह में वो समुद्र समझा जाएगा। ज्यों कृपा हुई रघुराई, जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी। जिस पर कृपा राम की हुई, उस पर कृपा सबकी हुई। सदगुरु की कृपा से भवसागर पार हो जाते हैं, जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं, जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो जो है उसका बाल बाका अनिष्ट कदापि नहीं हो सकता है, उसका रक्षा करने वाला परमपिता परमेश्वर हो जाते हैं, अनिष्ट कभी नहीं होगा, सभी सदगुरु है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं पवित्र आत्मा से जो है ईश्वर को पुकारें, तब जो है वो यथाशीघ्र ही आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। एक उदाहरण और देते हैं। एक सेठ जी घर में झगड़ा हुआ, जो है गृह त्याग कर करके इमली गाछ पर बैठ गया, कहना आप तपस्या वहीं करेंगे। उसी का देखा सकी, उसी के गांव का जो है ना, नगर का बाजार का जो है एक आदमी जो है पत्नी से झूठो झगड़ा करके अंडी गाछ के तरफ बैठ गया। उसकी देखा सकी, हमारा प्रशंसा होगा, बड़ा होगा सेठ जी की तरह। नारद जी उधर से आ रहे थे, सेठ जी ने पूछा बैकुंठ आप जाते आते रहते हैं, पूछिएगा भगवान विष्णु हमको कब दर्शन देंगे। चलो ठीक है पूछ लें। तो जी पूछ लें। वो अंडी गाछ पर बैठा हुआ जो है धुबिया था, वो भी बोला हमरा भी पूछ लीजिएगा भगवान कब दर्शन देंगे। वो ठीक है पूछ लेंगे।
वहाँ से एक दिन आए नारद जी, कहा पूछ लिए थे? क्योंकि हाँ पूछे थे। तो सेठ जी को कहा जो इतना इमली गाछ में पत्ता है उतने बरस में आपको भगवान दर्शन देंगे। उनको दर्शन देंगे, खुशी के मारे नाचने लगा सेठ। किसका मतलब दर्शन देंगे? तपस्या में लग गए कस कर। और ये जो है धोबिया जो अंडी गाछ पर बैठा था उसको बोला कि आप जो वृक्ष के निकट बैठे हैं ना? क्योंकि हाँ अंडी के गाछ, हाँ जिसमें पत्ता जितना पत्ता है उतने वर्ष में दिखा पड़े ईश्वर दर्शन आपको देगा। हाँ वो निराश हो गया, घटता अंडी का पत्ता में ढेरी पत्ता है, तो इतना दिन कौन करता है। छोड़ छाड़ करके दूसरे दिन जो है वो चला गया घर। और यह अभी 2-4 दिन हुआ था सेठ जी का तपस्या में, वह निर्मल और शुद्ध चित्त हृदय से वह पूरा संशय बीन होकर करके वह अंतर साधना में लग गया, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी होकर के वह यथाशीघ्र ही ईश्वर प्रकट हुए। बोले क्योंकि भगवान आप जो कहा कि इमली गाछ में जो पत्ते जितना है उतना वर्षों में, क्योंकि वो जो है आप विषयों के से बाहर हो गए, इसलिए विषयों के परे तो हमारा स्थान ही है, इसलिए हमको यथाशीघ्र ही आना पड़ा दर्शन। आप चलिए आपका पूरा हो गया, आपका मोक्ष प्राप्ति करने का आप समय आ गया, उसका वैकुंठ का वास हो गया, परमात्मा में लीन हो गया श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए कहते हैं कि निर्मल हृदय रखो संत पथे। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। तू छल कपट परपंच रखता है और ईश्वर प्राप्ति की करना कामना करता है, गुरु की जो है से इच्छा रखता है जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाए। छल कपट पहले तो त्यागो तब ना, विषय त्याग की शक्ति तो हुई नहीं है। तुम जो है सोचता है कि आज करें सत्संग कल लेखना ईश्वर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले विषय का त्याग अति आवश्यक है भाई। इसीलिए संतवाणी में आया है, भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा 3 गुणन के लागल छै बजरिया, मैली मोर चदरिया। चौथा 4 वेद पढ़ी आए, 5वां प्रेम भक्ति नहीं पाए, 6ठा छलवल के से भरल छे कोठरिया, मैली मोर चदरिया। 7वां शब्द सूरत नहीं पाए, 8वां आलस में अलसाए, 9ला भूल गैला गर्भों के कररिया, मैली मोर चदरिया। 10ला 10 द्वार जैबै जम के पहिरा देख डरैवे, 11वां एको पहर ना कैला ज्ञान के बिचरिया, मैली मोर चदरिया। 12वां बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, 13वां जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मोर चदरिया। कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। जीवन थोर भया भव भोर, कहा धन जोर करोर बढ़ाए, जीव दया करु साधु की संगति पहियो, अवै पद दास कहाए। जातन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत घट में घर छाए, बैगी गहो धरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाए। जीवन थोर
भया भव भोर कहाँ धन चोर करोड़ बढ़ाए। एक बिंदुता दुर्बीन हो दुर्बीन क्या करे, पिंड में दे ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतरनाद हो बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने। सुरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो कटुसाज क्या करे। सदगुरु की कृपा वही प्राप्त हो अप्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो फिर भव त्रास क्या करे। एक बिंदुता दुर्बीन हो दुर्बीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर क्या फिरे। श्री सदगुरु महाराज की। बिना गुरु की कृपा पाए जीवन नहीं उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधियापनि नासी। भई भव सोग की बाती कठिन जाते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावई सूरत को राह दर्शावे। जीव हितया पहियावे सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है गुरु ही तू है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम नहीं दूजा जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यों ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सदगुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए।
जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गही लीजी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पीजी। आरती ढंग सती गुरु की कीजे रीति जुगल कर सन मुख दीजे। श्री